हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग अभी तक जो भी आप वीडियोस देख रहे थे उसमें सारे में मैं इंडेक्सेस पे बता रहा था ट्रेड कैसे करना है, इंडेक्सेस में ऑप्शंस पे बेसिकली। और जो कि वन ऑफ द एडवांस्ड चीजें हैं स्टॉक मार्केट की। शायद आम जनता को वो समझ में ना आए, आम लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आम लोग भी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो आम लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन में है, फुल टाइम स्टॉक मार्केट में नहीं है और वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं ताकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उन्हें दिखे। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए भी कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा स्टॉक्स, कैसे स्टॉक्स में एंटर करें, इवन दो वो स्टॉक्स एकदम प्रीमियम क्वालिटी के हैं। जैसे आप एग्जांपल लोगे रिलायंस। आज रिलायंस के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका, निफ्टी में नंबर 1 पे है। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस पे ट्रेड लोग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर सकते हो, ठीक है, ग्रोथ भी होगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा? जब आप सही जगह पे एंट्री लोगे और सही जगह पे एग्जिट करोगे। अगर एग्जिट नहीं करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, 20 ईयर्स 15 ईयर्स, तो भी सही जगह पे एंट्री लेना होगा। तभी आपका सही पोटेंशियल ग्रोथ दिख रहा होगा। किसी भी चीज को जब उसका प्राइस लोएस्ट होता है तब आपको बाय करना होता है। प्रोडक्ट लोएस्ट क्वालिटी का नहीं बाय करना होता, प्रोडक्ट की क्वालिटी वही रहेगी, उसका प्राइस जब जब कम होगा तब तब हम बाय करेंगे, और जब जब हाई पे जाएगा तो बेचने की सोचेंगे। नहीं तो उसे पोर्टफोलियो में रखना है तो हम रखेंगे। तो ऐसे ही प्लान होता है आम आदमी का। लेकिन इस आम आदमी को जनरली वो क्या करते हैं, रैंडमली आते हैं, किसी नाम को पिक करते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और कभी कभी वो गलत भी करते हैं, कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ एक नाम के पीछे भागते हैं। आज एक ऐसे ऐसे ही कॉमन नाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीवीएल ट्रेडर्स के बीच ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि वीवीएल पे फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो ट्रेडर्स इसके लिए, ये जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ही पसंदीदा स्टॉक्स होता है ये। और इसके बारे में अगर आप देखो तो ये है क्या, आपने सुना होगा, पेप्सी तो सुना होगा, वरुण बिवरेजेस नहीं सुने होंगे आपने, आम जनता नहीं सुनती। वरुण बिवरेजेस है क्या? आप यहाँ गूगल पे सिर्फ ये नाम डालो और पढ़ लो, यही है वीबीएल। इसी का जो टिकर नेम है वो वीवीएल है। तो वरुण बिवरेजेस में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, अभी सही टाइम है या नहीं है, पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपके लाइफ में आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, यहाँ पैसा लगाओगे और पैसा लगाकर आप सीखोगे चीजों को। अगर सीखोगे तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा और लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। सो मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, एंड तक में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी अलग अलग। आप देखो, मान लो मुझे वीवीएल में इन्वेस्ट करना है, वरुण बिवरेजेस में। वरुण बिवरेजेस क्या है, यहाँ वन लाइन आप पढ़ लो, यही आपको बता देगा कि क्या है और कैसी कंपनी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड आउटसाइड यूएस ऑफ द कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, जो आप थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, जितने भी ब्रांड, किसी भी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक हो, उनके लिए बॉटल्स और बहुत सारी बेसिक रॉ मटेरियल्स का काम ये करती है। तो ये क्या है आपको समझ में आ गया, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा होगा वो भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में डिटेल में जाते हैं, क्या है ये। डिटेल में जाने के लिए अब इतना तो पता चल गया, इतना आप भी पता कर लेते होगे तभी वीवीएल में या वरुण बेवरेजेस में आप पैसा लगाओगे, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन कब लगाना है, कब लगाने से पहले भी इसके बारे में और भी चीजें देखनी चाहिए। कितना भी बड़ा हो, हर चीज बर्बाद हो सकता है, बड़े से बड़े। आप यस बैंक का देखो, बहुत बड़ा बैंक था, बर्बाद हो गया, राइट, बहुत नीचे आ गया। तो ऐसे कहीं भी मार्केट फॉल हो सकता है, और कुछ भी। तो हमें क्या देखना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। पैसे लगाने से पहले, अगर आप इन्वेस्टर हो, पोजिशनल भी हो, तो सिर्फ टेक्निकल से काम चल जाएगा, बट अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आपको इस वेबसाइट पे आना ही चाहिए। इस वेबसाइट पे आपको क्या डालना है, आप वरुण बेवरेजेस का नाम लो, यहाँ पे सर्च करो, जिस कंपनी में भी आप करना चाह रहे हो। तो मैं वरुण बेवरेजेस का ओपन कर रहा हूँ डिटेल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को आप ओपन करो, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। देखो, अच्छी कंपनी के लिए क्या चाहिए, वो प्रॉफिटेबल हो। तो बेसिक चीज देख लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, और डिविडेंड दे रही है। हाँ चलो ठीक है, मतलब डिविडेंड दे रही है तो कंपनी प्रॉफिट में ही होगी। अब डेटा देखते हैं, लंबा 10 साल का डेटा देखते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो। अब आपको 10 साल का चार्ट देखो, चार्ट में भी ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन अभी क्या सही समय है एंटर करने का?
और कैसे पता चलेगा? पहले तो ये अभी सही समय के लिए तो एक सेपरेट चीजें हम लोग देखेंगे। अभी देख रहे हैं स्टॉक सही है या नहीं। स्टॉक सही है या नहीं इसको देखने के लिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, सेल्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, दोनों का रेशियो देखो। ये सारी चीजें करोड़ में है, मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहां पे मिल जाएगा। साल दर साल ये प्रॉफिटेबल ही रहा है। आप देखो 2020 से लेकर 378 करोड़ से लेकर 1511 करोड़ तक इसने पहुंचा है। 2023 में जो इसका प्रॉफिट है 1511 करोड़ है। तो आप समझो ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल है, मार्केट पे राज कर रही है, तो पैसा हम लगा सकते हैं। और नीचे आओ, प्रॉफिट एंड लॉसेस, आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको स्क्रीनर को यूज कैसे करना होता है ये भी बताऊंगा। इनके बैलेंस शीट एक एक चीज आप देख सकते हो जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है। जब आप यहाँ पे स्क्रीनर पे सारी चीजें देख लेते हो तभी फिर आप मूव करते हो कि स्टॉक्स को में कब पैसा डालना है। अभी तक ये बातें हुई, क्या ये स्टॉक सही है पैसा लगाने के लिए या नहीं। अब पैसा कब डालना है इसके लिए आपको आना है टेक्निकल एनालिसिस पे। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आना चाहिए आपको पैसा लगाने से पहले। चलो वीवीएल के चार्ट को अब एक बार बड़े बड़े टैब में ओपन कर लेते हैं। इससे हम लोग ये सीखेंगे, टेक्निक फंडामेंटली तो देख लिया, पैसा लगाना है, क्या अभी हम इस प्राइस पे खरीद लें 900 पे, यस और नो, ये आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अभी ये जो लाइन देख रहे हो ये मेरा 10 ईएमए है। ईएमए को मैं हटाता हूं, बहुत सिंपल तरीके से एकदम सिंपल सेटअप बताऊंगा क्योंकि आम आदमी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उनके लिए आप देखो यहां पे आपको लेना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कितने का लेना है? एक लेना है आप, आइदर 45 या 50 का ले लो। मैं 45 ले रहा हूं, इसमें थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट आता है, तो रेड कलर में मैंने 45 ले लिया है। अब एक और मैं मूविंग एवरेज लूंगा। ये मूविंग एवरेज मैं लूंगा 200 पे, इसका कलर थोड़ा सा रेड कर देते हैं। और ये जो मूविंग एवरेज होगा ये होगा 200 मूविंग एवरेज। देखो दोनों मूविंग एवरेज मैंने ले लिए। अब एक बार डेली चार्ट ओपन करते हैं और थोड़ा सा इसको ऐसे स्मॉल कर लेते हैं। ब्लैक थीम मैंने इसलिए यूज किया है, थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर होता है। आप किसी भी ब्रोकर में आपका अकाउंट हो, कहीं भी हो, वहां पे आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। दो ईएमए मैंने लगाया है, एक 200 एक 45। अभी क्या है, जब भी ये दोनों ईएमए राइजिंग हो मतलब हम पैसा लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, हम पैसा लगा सकते हैं, बट कब? अब डेली चार्ट को आपको देखना है। डेली चार्ट में होता क्या है, ये तो डायरेक्शन बताएगा 200 मूविंग एवरेज। अगर ये फ्लैट भी होता और ये अपसाइड है तो भी एक बार सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों डाउनवर्ड साइड है तो हमें पैसा नहीं लगाना है उन स्टॉक्स में। फंडामेंटली देख कर भी नहीं लगाना है जब तक वो डायरेक्शन चेंज ना करे। एटलीस्ट जो हमारा 45 ईएमए है, सॉरी मूविंग एवरेज है, उसका डायरेक्शन अप होना चाहिए। चलो अब देखते हैं कब पैसा लगाना है। अभी क्या है, ये जो ईएमए है वो 811 के आसपास है ईएमए, राइट। और जो प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो अभी ये ओवरब्राउट सिचुएशन पे है, लास्ट 4 दिन में इसका प्राइस बहुत ऊपर गया है और यहाँ पे ये शूटिंग स्टार भी बना रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए। अगर नीचे नहीं आता है तो जैसे ये हर मूव के बाद, जैसे ये अप मूव गया फिर कंसोलिडेशन आया, फिर अप मूव गया फिर कंसोलिडेशन फिर करेक्शन फिर अप मूव फिर करेक्शन, फिर ये लंबा फेज एक तरह से छोटे छोटे करेक्शंस के साथ कंसोलिडेशन का ही था। बहुत समय के बाद ये बड़ा मूव मिला है। अगर आप देखो थोड़े बहुत रेजिस्टेंस वगैरह आप ड्रॉ कर लेते हो तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते तो भी चलेगा। यहां देखो इस कैंडल पे 23 तारीख वाले कैंडल पे ये हायर ब्रेक करा है, मतलब ऊपर का बाइंग सिग्नल मिल गया था हमें। लेकिन जिसने अभी नहीं खरीदा है, मान लो जिसने अभी नहीं खरीदा है वीवीएल, वो कब खरीदे? क्या अगर 820 पे आपने नहीं खरीदा, 830 पे, क्या 900 पे खरीद ले? नो। अगर हम खरीदेंगे हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी। हमें इसके सही टाइम पे खरीदने का इंतजार करना है। वो सही टाइम कब आएगा? सही टाइम तब आएगा जब ये प्राइस कंसोलिडेट करेगा या ये करेक्ट होकर इस ईएमए के पास, ये जो आप रेड वाला लाइन देख रहे हो 45 ईएमए, इसके आसपास जब आएगा तब जाकर हम वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा तब खरीदेंगे। बुलिश कैंडल क्या होता है? ग्रीन कलर का कैंडल जिसमें कोई वीक्स ऊपर में ना हो, ऐसा कोई कैंडल यहाँ पे बनाएगा तब खरीदेंगे। या ये जब यहीं पे कंसोलिडेट करेगा तो धीरे धीरे ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा 900 के आसपास तब खरीदेंगे। तो दो सिनेरियोज हैं कब पैसा लगाएंगे और इसी सीक्वेंस को हम अपने हर
इन्वेस्टमेंट में इस स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए फॉलो करेंगे। यही स्ट्रेटेजी है। अगर कोई कंफ्यूजन रह क्या है आपको, आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। मैं दूसरे स्टॉक्स के भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, उसमें मैं समझाता रहूंगा। हाँ, पैसे लगाने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन सही समय पे लगाओ, अच्छा प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने जानने वाले को ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी सीखे और स्टॉक मार्केट में लॉसेस से थोड़ा बचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।